सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोड़वा विधायक रणविजय साहू जी हैं। कैसे देखते हैं छात्रों पर फिर से लाठी बरसाई गई? 7 दिनों से अनशन पे हैं। कई छात्रों की जो है तबीयत काफी नासाज है। एक छात्र जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। देखिए, लोकतंत्र के लिए काला दिन है जहां छात्र नौजवान इंसाफ मांग रहे हैं। बीपीएससी के वैसे परीक्षार्थी हैं जो बिहार के भविष्य हैं, और नौजवान छात्र पर यहाँ तक कि महिलाओं पर रात के अंधेरे में लाठी चलाना कहीं न कहीं पूरी तरह से सरकार तानाशाही और सामंती प्रवृत्ति के बिहार अराजकता के माहौल में चला गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार इन बातों की चिंता कर रहे हैं। आपको याद होगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जब कटिहार दौरा से आए तो उन्होंने तुरंत उन परीक्षार्थियों के बीच बैठा, उन अभ्यर्थियों के बीच बैठा जो संघर्ष कर रहे थे, जो नौजवान अपनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक तरफ छात्र नौजवान मांगते हैं इंसाफ, दूसरी तरफ ये सरकार मारती है लाठियां। इनके कलेक्टर साहब नौजवानों को थप्पड़ चलाते हैं। और बिहार में हो क्या रहा है? नौजवान युवा ने एक अंग्राई लिया है। बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। तेजस्वी प्रसाद यादव के पास मुद्दा भी है, विजन भी है, और उस सोच के साथ बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। और बिहार के नौजवान आने वाला 25 में पूरी तरह से एकजुट होकर बिहार के सीएम तेजस्वी प्रसाद को। एक सवाल है कि कल अटल जी की जो है जयंती मनाई जा रही थी, उसमें बिहार के डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा ने उन्होंने कहा कि तभी अटल बिहारी वाजपेयी को वो है जो शांति मिलेगी, जो है सम्मान मिलेगा। अब तो माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। बिहार से इतना बड़ा सपोर्ट और नीतीश कुमार जी के सहयोग से भारत में केंद्र में सरकार चल रही, और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम का इस प्रकार का बयान है, तो जदयू के नेताओं को सोचना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को खा जाऊंगा, क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दूंगा। तो आने वाला समय में निश्चित रूप से दिखेगा, और बिहार 2025 में एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा जो नौजवानों का होगा, युवाओं का होगा, छात्रों का। क्या लगता है कि विजय सिन्हा हो या तमाम बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को दरकिनार करना चाह रहे हैं? अब तो नीतीश कुमार जी तो ऐसे आज लाचार बेबस दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपने देखा किस प्रकार से शिंदे जी को किनारा लगाया महाराष्ट्र में। अब अगली तैयारी नीतीश जी का है। तो बिहार की आवाम हर बात को समझ रही है, और बिहार मांगता है नौजवान, बिहार मांगता है युवा, और वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार मांगता है युवा तेजस्वी प्रसाद यादव को, और बीपीएस सब खड़े हैं। और जिस तरीके से विजय सिन्हा का बयान है, तो अब कहीं ना कहीं जदयू को सोचना होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे साइड डायलॉग के साथ। पटना से मैं निखिल। पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते नीतीश गया बीते साल। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया। नौजवानों के ऊपर लाठी चलाना, छात्रों के ऊपर लाठी चलाना, यानी भविष्य के ऊपर लाठी चलाना, ये सरकार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि विवश दिखती है और नौजवानों युवा पर अत्याचार करती है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो यही कहा है कि साहब बीपीएससी में पेपर लीक हुआ है तो इसकी जांच हो और कैंसिलेशन हो। लेकिन सरकार क्यों आ रही है? सरकार उन माफियाओं को बचाना चाह रही है जिनका रैकेट है पेपर लीक में। कौन वो देखिए, अब तो सरकार के ही लोग होंगे, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पेपर लीक हुआ है तो पूरा कैंसिलेशन क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ पार्टिकुलर एक जगह का कैंसिलेशन हो रहा है। इस छात्रों के साथ क्यों अत्याचार है? तो बिहार पूछता है, नौजवान पूछता है मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप चुप्पी तोड़ो और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। नहीं तो बिहार जब तक अंग्राई लिया है, नौजवान युवा छात्र ने अंग्राई लिया है, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और बिहार में 25 में एक बड़ा परिवर्तन होगा। बिहार के माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार के सीएम होंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से तमाम जो जदयू के नेता हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं बीपीएससी छात्रों को लेकर। अब तो ये तो बिल्कुल फंसे हुए हैं। ये लोग शामिल लोग हैं, शामिल लोग हैं। जितने भी बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, जितने लोग माफिया लोग हैं, पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, कहाँ गए? उनकी पोल खुल गई। शहर में हत्याएं का दौर जारी है। तो बिहार मांगता है नौजवान युवा जिनमें सोच है, विजन है, शक्ति है बिहार को आगे ले चलने की, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। 9 दिन आज हो चुके हैं, अभी भी उम्मीद लगाए बच्चे बैठे, क्या सरकार इनकी बातें, आयोग इनकी बातें मानेगी? अब तो लोकतंत्र में अधिकार है। गांधी जी ने बड़ी सत्याग्रह करके इस देश में आजादी दिलाने का काम किया, और नौजवान छात्र
जो आज धरने पर बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार, महागठबंधन परिवार उनके विचारों के साथ है, उनके संघर्षों के साथ है। नेता प्रतिपक्ष लगातार उनके साथ है। आखिर नेता प्रतिपक्ष कहाँ तक उनकी लड़ाई को लड़े? उनके धरना पर गए, उनकी बात को रख रहे हैं। 4 तारीख को री एग्जाम है एक सेंटर का, और सरकार जिस प्रकार से तानाशाही कर रही है, री एग्जाम एक सेंटर का ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये छात्र, एक छात्र ने खुदकुशी करी, इनके जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी, आंखें के पट्टी खोलिए, मुंह में जो दही जमाए हैं आप दही को खत्म करिए और बिहार को बचाइए। बिहार बिल्कुल खत्म हो रहा है, नौजवान बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों से उभरे हुए नेता नीतीश कुमार भी, लेकिन छात्रों की जो सुनी जाएगी बातें वो सुनते नहीं हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, इनका विचार, आचरण, व्यवहार बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो विचार होता है, शोषण करना, अत्याचार करना, और उनको झलक दिखता है कि नौजवान मांगते हैं इंसाफ, उनको मिलती है लाठियां। इसी बात पे घर वापसी करेंगे नीतीश कुमार क्या? अब देखिए, तो राजनीति में जो भी व्यक्ति विचारों को पसंद करता है, राजनीति उसी दिशा में चल रही है। आप ही लोग बोलते थे पलटू राम नीतीश कुमार, अब तो पूरा बिहार बोलता है, मैं नहीं, पूरा बिहार अगर बोलता आ है। जाएंगे तो फिर पलटू राम नहीं होगा। पूरा बिहार बोलता है, अगर आ जाएंगे तो पलटू राम नहीं होंगे। और विचारों को जो पसंद करता है, राष्ट्रीय जनता दल विचारों की पार्टी है, विचारों को जो पसंद करता है, निश्चित रूप से बिहार को, देश को एक दिशा दशा के लिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बिहार और राज्य में केंद्र में जो शासन चला रही है, उसके खिलाफ लालू प्रसाद यादव मजबूती से, तेजस्वी प्रसाद यादव मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, और झारखंड में हमने जीता। नीतीश कुमार की, तेजस्वी को नीतीश की जरूरत है। अब आने वाला तो भविष्य जो भी हो सकता है, लेकिन हम तो अपने विचारों से समझौता नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीधी तौर। Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, share and comment down.